क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो चला यह भी सही वह भी सही। दोस्तों आज हम करेंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर भी है और हम आपको प्रूफ के साथ आप देख बताने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। आपको ये भी समझ में आने चाहिए करेंट अफेयर में कौन से टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट रखता है, इसलिए प्रीवियस ईयर का एनालिसिस आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए भी, और जो बार बार दे रहे हैं और फेल हो रहे हैं या फिर किसी भी कारण से नहीं हो रहा है तो उनके लिए भी ये चीज़ समझना ज़रूरी है, क्योंकि करेंट अफेयर का कुछ सेलेक्टेड पार्ट ही पूछा जाता है। क्योंकि करेंट अफेयर तो हर रोज बढ़ते हैं, फिर भी बहुत सारे सेलेक्टेड पार्ट ही पूछे जाते हैं। पहला डाउट आपको ये आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे गए थे, मतलब कितने क्वेश्चन 150 में से करेंट अफेयर के पूछे गए थे। तो हम आपको बता देते हैं कि इसमें लगभग 35 के आसपास करेंट अफेयर पूछे गए थे इस बार, ठीक है। जिसमें करेंट अफेयर 30 थे और 5 जो होता है बजट और इकोनॉमिक सर्वे वो पूछा गया था, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हम दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following is the world's largest volcano erupted for the first time in 38 years? तो इसका आपको हम हिंदी में भी पढ़ के बता देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फटा है? तो इसका तो आंसर हो गया मौना मौना लोआ, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन तो हो गया सी। अब ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, मतलब किस कंटेंट से पूछे गया था? तो आपको हमने बार बार बताया है, परफेक्शन आईएएस से पूछा गया था। परफेक्शन आईएएस के मंथली मैगजीन हमने खुद वेरीफाई भी किया है पहले कि क्या यह सही है या नहीं। तो हमने देखा कि सर ने जो बताया था वो सही ही है। और वो कहाँ मिलेंगे आपको हम इसी कमेंट के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे हम शेयर भी कर देंगे इस चीज़ को। तो यह दिसंबर मंथ के दिसंबर 2022 के पेज नंबर 7 पे लिखा हुआ था। परफेक्शन आईएएस के जो मंथली मैगजीन आते हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। दूसरा आते हैं, who among the who among the following recently received the 2022 Booker Prize for his novel The Seven Moons of Mali Almeida? इसका हिंदी में मतलब है, इनमें से किसी हाल ही में अपने उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। पिछले बार भी बुकर पुरस्कार पूछा गया था, तो अगली बार भी पूछे जाएंगे। तो बुकर पुरस्कार आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेहान सेहान करके है। और ये है कहाँ का? अगली बार हो सकता है कि ये पूछा जाए कि ये है कहाँ से, तो ये नेपाल से है, ठीक है। ये भी नवंबर मंथ के पेज नंबर 12 से पूछा गया था मैगजीन से, जिसको हमने बताया कि हम आपको शेयर कर देंगे उसको भी, मैगजीन को भी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरीज क्लेम अ हिस्टोरिकल न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू इन दिसंबर 2K22? इसमें इसका हिंदी मतलब भी आप देख ले, निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया है? तो वो क्या है? लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने, ठीक है। और एक क्वेश्चन कहाँ से बने थे? तो जनवरी से बने थे, जनवरी मंथ से बने थे, जिसका पेज नंबर 2000, मतलब जो मैगजीन आया था सर का, परफेक्शन आईएएस का, उसमें जनवरी मंथ का आया था, जिसपे पेज नंबर 13 पे ये स्क्रीनशॉट है, वहाँ से ये क्वेश्चन बना था। तो आपको तीसरा क्वेश्चन भी समझ आया है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आप ये भी देखते जाना कि पूछ क्या रहा है। एक डिक्शनरी से जो वर्ड ऐड होते हैं, आपको एक साल पीछे वाला भी वर्ड एक बार देख लेंगे, क्योंकि एक बार वर्ड से पूछे जाते हैं कि कौन सा डिक्शनरी में ऐड हुए। कभी एक कॉलिन्स का दे देता है, कॉलिन्स डिक्शनरी में कौन सा वर्ड ऐड हुआ है, कभी कुछ और भी दे देता है। तो आप उसको, एक होगा, हम आपको कवर करा देंगे किसी वीडियो में उसको भी। क्वेश्चन नंबर 4 फिलहाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
कॉलिन्स डिक्शनरी वर्ल्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2022। इसका ये मतलब है निम्नलिखित में से कॉलिन डिक्शनरी ने कौन से वर्ड को 2022 में सिलेक्ट किया है। तो वो किया था परमा क्राइसिस को किया था। ये दिसंबर मंथ का ही था। पेज नंबर 4 पे ये क्वेश्चन परफेक्शन आईएएस की मैगजीन में था। ठीक है, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। द एम्बेसी ऑफ विच कंट्री अप्लाई फॉर अ जीआई टैग निहांसु फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो इसका भी हम सेट नंबर देख रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी है, तो हम आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाते चलते हैं कि ओरिजिनल है। ऐसा ना समझ लें कि मैंने खुद बनाया है, ये सारे क्वेश्चन ओरिजिनल है। इसका हिंदी मतलब भी आप देख लिए। भारत में पहली बार किस देश ने दूतावास ने निहोंसु के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया है? तो ये है जापान से। ठीक है, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान। जीआई टैग से इस बार 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जीआई टैग भी एक पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो भी, तो उसे भी आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी अनाउंस दैट इट हैज सक्सेसफुली यूज स्टीम टू प्रोपेल इट्स इक्वल्स और स्पेस में स्पेसक्राफ्ट का नाम पूछा है। अगर आपको ये भी सिर्फ पता हो कि कौन से कंट्री का कौन सा ये वो है, जैसे अपने देश का क्या है नासा, नासा तो अमेरिका का है, अपने देश का है इसरो, वैसे ही जाक्सा जो है वो है जापान का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कब? जनवरी मंथ से पूछा गया था, जनवरी मंथ के मैगजीन से पूछा गया था, मतलब दिसंबर का ये रहा होगा न्यूज। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। ये भी क्वेश्चन बने थे, जबकि इसको हम उससे भी रिलेट कर सकते थे, साइंस से भी रिलेट कर सकते थे। इट इज़ अ वेट लॉसिंग इंडस्ट्री। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वेट लॉस नहीं होता बल्कि वेट गेन होता है शुगर से। ठीक है, आगे है महाराष्ट्र हैज़ इमर्ज एज अ लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर इन द कंट्री। ये बात सही है, लेकिन बी गलत है। बी गलत होने का मतलब ये है कि मोर देन वन ऑफ द एबव हो सकता है, नो वन ऑफ द एबव, ये भी आंसर गलत हो गया, क्योंकि एक तो गलत हो चुका है और एक सही भी हो चुका है। मतलब ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको देखिए यहाँ, उत्तर प्रदेश इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। ये बात सही है, और सी बात भी सही है, तो मोर देन वन ऑफ द एबव आंसर सही होगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आपने देखा कि इसका जनवरी से ही मतलब जनवरी मंथ के मैगजीन से ही ये क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब 1 महीना पहले ही। मतलब हम लोग का एग्ज़ाम जो था वो फरवरी में था, और जनवरी मंथ से इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब थोड़े से ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहते हैं पिछले मंथ, एग्ज़ाम के पिछले मंथ। वैसे साल भर तक का करेंट अफेयर पूछा गया है, वैसे साल भर नहीं, 12-14 मंथ का करेंट अफेयर पूछा गया है, तो आप उसे ध्यान रख सकते हैं। विच स्पोर्ट्स हैज़ बीन included in the खेलो इंडिया वुमेन्स टूर्नामेंट ऑफ द फर्स्ट टाइम। तो कौन सा इसमें ऐड किया गया है? खेलो इंडिया में एक खेल ऐड किया गया है, वो कौन सा खेल ऐड किया गया है ये अपने से पूछा है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा फर्स्ट टाइम जो ऐड किया गया है वो है साइकिलिंग। साइकिलिंग ऐड किया गया है, ये भी जनवरी मंथ के मैगजीन से था क्वेश्चन, और साइकिलिंग इसके लिए हो जाएगा। तो साइकिलिंग कहीं है क्या? ट्रैक साइकिलिंग है ना, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए जो आंसर हो जाएगा। आप ये भी देखते जाएं कि आंसर क्या होगा, क्योंकि कुछ लोग इसके लिए भी द्वंद्व में होंगे कि आंसर प्रॉपर मिल रहा है या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग इन अगस्त 2022। तो मिथिला मखाना ये बड़े फेमस हो गए थे अपने, तो ये क्वेश्चन बन गया था। पिछले बार भी एक बना था जीआई टैग से, हमने आपको 2 जीआई टैग से क्वेश्चन बताया अभी तक। द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैज़ बीन बिल्ट एट विच प्लेस इन बिहार।
तो हो जाएगा कादिराबाद। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे 37th में ये पूछा गया था, द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैज़ बीन बिल्ट एट विच प्लेस। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा था तो दरभंगा हो गया था, इस बार एग्जैक्ट जगह का नाम पूछ लिया तो वो हो जाएगा कादिराबाद। ठीक है, कादिराबाद एक दरभंगा का ही जगह है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द लिस्ट ऑफ 2K22। इसमें बोल रहा है कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2022 में कौन सा ऐड हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लंगट सिंह कॉलेज। लंगट सिंह कॉलेज है, इसमें क्या है, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर। यहाँ देखिए, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर, इसमें आंसर है क्या, नालंदा महाविहार है, लंगट सिंह कॉलेज है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको परफेक्ट प्रूफ के साथ भी आंसर मिल रहा है। आगे देखेंगे, गंगा जल आपूर्ति योजना वाज इनोग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ऑन नवंबर 28, 2022 एट विच प्लेस। तो ये हो गया राजगीर से उन्होंने स्टार्ट किया था। इसमें क्या है कि 150 लीटर गंगा जल आपूर्ति में आपको प्रोजेक्ट कितना का है, आप मीन्स अगर लिखेंगे तो आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट भी डालना पड़ेगा, 44-75 करोड़ रुपए का लागत से है। इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप इसको अगर मेंस के आंसर राइटिंग में ऐड करेंगे तो आप थोड़े से इसको पढ़ लेंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब अपने लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अपना है कि इसमें से क्या इम्पोर्टेंट हो जाएगा, अगले बार क्या पूछ सकता है। नहीं, इसमें से कुछ भी बनने लायक है नहीं अगली बार, क्योंकि बहुत पुराना न्यूज हो जाएंगे। हाँ, ये बन सकता है आपको कि ये कितने जिलों में इसका सप्लाई होगा पानी का, मतलब कितने जगहों पे इस गंगा जल आपूर्ति की योजना के तहत कितने जगहों पे होगा। तो हो जाएगा राजगीर, गया और बोध गया। राजगीर, गया और बोध गया। ठीक है, इतने जगह पे गंगा जल आपूर्ति से पानी का पहुंचाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन बोर्ड डिक्लेयर इक्वल पे फॉर मीन एंड वोमेन प्लेयर इन अक्टूबर 2K22। इसमें बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो मेल और फीमेल का, जो भी मेल है या फीमेल क्रिकेटर हैं, क्रिकेट से हैं, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI के द्वारा ऐसा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका तो आंसर होगा। पहले तो हम आपको हिंदी में मतलब समझाते इसका, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मेन और वोमेन के लिए इक्वल पे कर दिया है। पहले ऐसा था कि मेन को ज़्यादा मिलता था सेम खेल के लिए भी, और फीमेल को थोड़ा कम पैसा मिलते थे, सैलरी जो कह लें। अब वो BCCI जो है वो इक्वल कर दिया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च युवा 2.0 स्कीम इन 2022। आप ये भी देखते जाए ना, साइट में देख रहे हैं ना, ये दिसंबर, ये मैगजीन का कौन से मैगजीन मंथ का है वो दिखा रहा है, कितने पेज पे है वो दिखा रहा है। इधर भी नवंबर का पेज नंबर 3 दिखा रहा है। हम आपको सारे ही चीज़ अपलोड कर देंगे आज। आगे देखते हैं कि ये कौन से मिनिस्टर लॉन्च किया है। तो ये किया है एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा युवा 2.0 लॉन्च किया गया है। अपने लिए PT के लिए इतना सफिशियंट है। आगे हैं प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज कंप्लीटेड द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया इन नवंबर 2022 विथ फील्ड वीडियोग्राफी ऑफ द कंट्री हाउ मेनी लैंग्वेजेस। ये जो मदर टंग में वीडियोग्राफी जो करवाई जा रही है, जो वीडियोग्राफी करवाई जा रही है सर्वे का, वो कितने लैंग्वेज में करवाई जा रही है। तो ये हो जाएगा 576 लैंग्वेज में करवाई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही हो जाएगा। दिसंबर मंथ के मैगजीन से था, पेज नंबर 27 से। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 16 पे चले। द प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेटेड द फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। डोनी पोलो एयरपोर्ट जो है वो हो जाएगा ईटानगर। आप ऐसे भी याद रखें कि एयरपोर्ट कौन से एयरपोर्ट किस स्टेट में है।
जैसे एक दो बता देता हूँ, जैसे अपना पटना वाला जो है वो है सॉरी, जयप्रकाश नारायण है। जबकि हैदराबाद वाला है वो है राजीव गांधी। और जो दिल्ली वाला है वो है इंदिरा गांधी। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। और डोनी पोलो जो है वो ईटानगर में है। तो ये रिसेंटली जो था, इस वजह से करंट अफेयर में आया था। मोदी जी गए थे इनोग्रेट करने के लिए, दिसंबर मंथ के मैगजीन से पूछा गया है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 में देखते हैं, विच एनिमल हैज़ बीन अप्रूव्ड एज अ फूड एनिमल बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन नवंबर 2022। इसमें से बोला जा रहा है, आपको हम सिंपल मतलब में बताएं तो इसमें बताया जा रहा है कि कौन से एनिमल को खाने योग्य घोषित कर दिया गया है, मतलब उसको आप खा सकते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा हिमालयन याक को इसकी मंजूरी दी गई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यहाँ देखें, थोड़ा सा आप इसके बारे में जानें। एक्सेप्टेड एज फूड एनिमल, फूड का संबंध खाने से है, ठीक है। तो खाने योग्य इसको घोषित कर दिया हिमालय याक को, अब आप खा सकते हैं, पहले इस पे प्रतिबंध था, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 18 पे चले। प्रश्न संख्या 18 में देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप वाज ऑर्गेनाइज रिसेंटली बाय इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। इसमें से बोला जा रहा है फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ किया गया है पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। तो वो कहाँ किया गया है वो देखें। एक किया गया है श्रीनगर में। श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, अपना स्टेट, बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। आगे, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड जो है वो जम्मू कश्मीर को ही कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं पूछा गया है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 पे है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनोग्रेटेड परम कंप्यूटर सुपर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनोग्रेटेड परम कामरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग IITs। इनमें से अपने राष्ट्रपति अभी जो है द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने कामरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी का इनोग्रेशन कहाँ पे किया है? तो वो किया है IIT गुवाहाटी में। बड़े फेमस हुए थे क्योंकि इनका पिछले साल ही राष्ट्रपति के पद पर चयन हुआ है और उसके बाद ही इन्होंने इस काम में गए थे। इस वजह से करेंट अफेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में था, इन द 19th Indian Air Force Day celebrated on 8 October 2022, an hour-long air display of 18th aircraft was carried out over which of the following location। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुखना लेक चंडीगढ़ में। सुखना लेक चंडीगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन याद भी रखने हैं। जैसे ये पूछा जाता है एयरफोर्स कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो एयरफोर्स जो है वो 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया था? तो इन्हीं के मैगजीन सारे जो हैं, हमने आज परफेक्शन IAS के मैगजीन से ही क्वेश्चन लिए हैं। तो नवंबर 2022 का ये मैगजीन था। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर शायद 20-22 है। तो उसे आप देख लेंगे क्या मैंने सर्च किया है, आप सिर्फ फॉलो कर ले इसे। आगे देखते हैं, विच मंथ ऑफ द ईयर इज सेलिब्रेटेड एज राष्ट्रीय पोषण माह और नेशनल न्यूट्रिशन मंथ अंडर द पोषण अभियान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें से बोला जा रहा है कि पोषण सप्ताह कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो किया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में सेलिब्रेट किया जाता है पोषण सप्ताह, ठीक है, जिसको अक्टूबर मंथ के मैगजीन से लिया गया था। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 22। विच गैस कंट्रीब्यूट द ग्लोबल वार्मिंग थ्रू द इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऐसा कोई भी सेट नहीं हुआ आज तक BPSC में जहां ये क्वेश्चन न पूछा गया। इसे रिलेट करके पूछ लेता है, कभी ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करने में पूछ लेता है, कभी जिम्मेदार गैस पूछ लेता है, कभी तो सेम का सेम क्वेश्चन वो उठा के डाल दिया था। क्योंकि यहाँ रिपोर्ट जो आया था 2022 का एक रिपोर्ट आया था ग्लोबल मीन टेम्परेचर का, वहाँ से सीधा कॉपी किया है और यहाँ पेस्ट कर दिया गया। इस वजह से करेंट अफेयर के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इन्वायरमेंटल के साइंस के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। इसने क्या पूछा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए पूछा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है और मीथेन भी है, ठीक है। तो ये तीनों ही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं। According to the National Family Survey 5 released by the Union Minister of Health and Family Welfare on November 24, 2021, there has been significant improvement in the year-sex ratio of Bihar. It has increased from dash in 2015-16 to dash in 2022-2022। आपको इतना पल्ले नहीं पड़ा होगा तो हम आपको सिंपल भाषा में समझाएं कि यूनियन मिनिस्टर के द्वारा ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा एक सर्वे किया गया था 2015-16 में भी किया गया था, 2020-22 में भी किया गया है। तो 2015-16 में कितने थे? तो वो थे 1062 थे, 1062 थे। अब कितने हो गए हैं? वो हो गए हैं 1090। सीधी सी बात था इतना कि वो जो रिपोर्ट आया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, उसमें पहले कितना था अब कितना हो गया है, दोनों दिया था ताकि कन्फ्यूजन भी ना हो। ये क्वेश्चन जुलाई मंथ से था, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 24 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी फ्लो ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर 2022? गुजरात। इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तो गुजरात ही, ठीक है। इसमें आपको हिंदी में मैं मतलब समझाने की कोशिश करूं तो इसका सिर्फ इतनी सी मतलब है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा अप्रैल और सितंबर में किस स्टेट ने प्राप्त किया, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही सा देखना था। और ये मंथ सितंबर का करेंट अफेयर था। टॉप 5 रिसीवर कौन है? सॉरी, इसमें कर्नाटका हो जाएगा, गुजरात नहीं हो जाएगा, इसमें कर्नाटका आंसर हो जाएगा। पहला पे है कर्नाटका, दूसरा पे है महाराष्ट्र और तीसरा पे जो था वो था दिल्ली। तो पहला कर्नाटका, कभी सीक्वेंस में भी लगाने को इसको आ जाए तो कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र, फिर दिल्ली। तो आप अगर मैप देखेंगे तो अगर इसको मैप मान ले तो कर्नाटका इस साइड है और महाराष्ट्र भी लगभग इसके आसपास ही गुजरात से बगल में है। फिर क्या, दिल्ली तो सेंटर में है, नॉर्थ के सेंटर में पड़ जाता है, उत्तर प्रदेश पंजाब और हरियाणा के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो उसे आप देख लेंगे एक बार, मैप आपको दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो 24 जो क्वेश्चन अभी तक हमने दिखाए वो सारे परफेक्शन आईएएस के दिखाए हैं। इकोनॉमिक सर्वे में भी सर का अलग से आया था, उसको हमने आपको अभी ऐड करना छोड़ दिया है, पर इकोनॉमिक सर्वे का 5 क्वेश्चन भी सर के ही नोट से था। कुल मिला के हम कहना ये चाहते हैं कि अगर 35 में से अगर 30 से 32 क्वेश्चन इनके सर से था और 2-3 क्वेश्चन नहीं था, हम भी मानते हैं 3 क्वेश्चन नहीं था, तो आप कितना भी कर ले 35 में से 35 करेंट अफेयर करना यूपीएससी वाला ही कर सकता है, क्योंकि उसमें अच्छे खासे टाइम चाहिए। अगर 30-32 भी हमको कम पढ़ के आ रहा है अपने को सफिशियंट है, क्योंकि रिजल्ट लाने में उसका मेरिट लिस्ट में कोई काम भी नहीं है। तो हमको सिर्फ 100 के आसपास का रिजल्ट आया, 100 के आसपास का मार्क्स रहा तो हमारी रिजल्ट हो जाएगी। अगर 32 क्वेश्चन सर के नोट्स में से मिले तो 2 क्वेश्चन स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग भी भूल सकते हैं या फिर मिस कर सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि 30 क्वेश्चन तो हम यहाँ से कर ही लेंगे। आपको आज से हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपको रिकॉर्ड करके वीडियो भी प्रोवाइड करा दिया जाए करेंट अफेयर का मंथली मैगजीन, जिसमें एक मंथ में हम कोशिश करें कि एक वीडियो में कवर करें। जैसा भी आपका सुझाव होगा वो हम करेंगे आगे। बाकी आपको सारे ही कोर्स अवेलेबल कराए गए हैं जो भी आप पढ़ते हैं। बाकी आप हमसे जुड़े होंगे तो आपको सारी चीज़ पता होगा क्या। बाकी आपकी अगर कोई और डिमांड हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हम आगे कोशिश करेंगे। समय का अभाव होने के कारण आपको हम ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, फिर भी कोशिश करते हैं कि आपके लिए और भी कुछ बेहतर हो सके। जहाँ तक अभी तक ऐसा कोई भी कमेंट नहीं हुआ है। मेरा यूट्यूब चैनल पहले भी था, वो डिलीट हो गया है, लगभग 936 सब्सक्राइबर थे उस पर, फिर से हमने शुरू किया, उस पर भी बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर, बढ़ जाएंगे, ठीक है।
ऐसा कोई भी कमेंट नहीं हुआ था जिसका हमने रिस्पॉन्स नहीं किया हो। आपकी हर एक क्वेरी हम सुनते हैं। बाकी आपका अपना कर्तव्य भी बनता है कि हमने बहुत सारे क्लास अपलोड किए हैं, तो आप उसे देखें, प्रॉपर देखें। जैसे एक कोर्स हमने लिया, जैसे बीपीएससी का हम कोर्स कर रहे हैं, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि बीपीएससी में जो भी सब्जेक्ट हैं, आपको सब्जेक्ट डिटेल भी हम एक दिन करा देंगे। बाकी आपकी जैसी जैसी भी है, आपको हमने आज एक क्लास डाला तो इसका ये मतलब है कि शाम तक आपको नोट्स खुद के हाथों से बन के रेडी हो जाने चाहिए थे। अगर आप लोग ने ऐसा कर नहीं रहे हैं, अगर ऐसा नहीं करते रहे तो हम डालना छोड़ देंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि फालतू का टाइम हम क्यों वेस्ट करें। अगर आपके लिए, आप जस्ट इमेजिन करिए कि हमको 3 घंटे क्लास के लिए अगर उसको रिकॉर्ड करके एडिट करना है, तो आप एक बार करके देखना। आप ना लगे ना 5-6 घंटे, तो आप बताना। तो 5-6 घंटे लगा रहा हूँ, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ेंगे, तो मुश्किल है मेरे लिए भी। और मेरा भी मोटिवेशन डाउन होता है कि हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, पर आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं अच्छे होते हैं, तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन हमें भी होता है। क्योंकि यूट्यूब पे अब हर चीज़ दिखाता है कि कितने लोगों ने देखा, कितने आवर ने देखा, कौन कौन से टाइम में देखा, कौन से सब्सक्राइबर, मतलब बहुत सारे चीज़ आपके डिटेल होते हैं मेरे पास। फिर भी अगर आप पढ़ते रहे तो ठीक है, नहीं पढ़ते रहे, लाइफ आपकी, जिम्मेदारी आपकी। मेरी जिम्मेदारी जो है वो हम निभाएंगे। आपसे हमने वादा किया है कि हम कंप्लीट कोर्स आपको देंगे। कहाँ देते हैं, कैसे देते हैं, वो तो आप ही जानते हैं। फिर भी जैसा भी होगा, अब हम कोशिश करेंगे कि आपको बाकी भी जो सब्जेक्ट हैं, टॉपिक वाइज कहाँ से क्वेश्चन बने थे, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उस सब पे भी हम डिटेल करें। जैसे आज संडे है तो मैं भी फ्री हूँ, शायद 1 बजे तक जो भी हो पाएगा वो उसका हम वीडियो रिकॉर्ड करके दे देंगे आपको। आपको हम जो भी बोलते हैं, इसके पीछे कई रीज़न भी होते हैं। कई बार मैं खुद रिव्यू करता हूँ उसको, ये सब हम आपको कब का दे दिए होते, फिर मेरे पास टाइम का अभाव होने के कारण हम भी नहीं देख पाए थे। खैर, ये सब बात बाद में होती रहेगी। आपको करेंट अफेयर कहाँ से पढ़ना हो, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आपको इधर उधर मुंह मारना है तो मार सकते हैं, डेली करेंट अफेयर पढ़ना है मत पढ़िए। क्योंकि डेली करेंट अफेयर पढ़ोगे, 2-3 घंटे दोगे, पीटी में कोई काम का है नहीं। मेंस के लिए कर रहे हैं तब तो ठीक है, फिर भी मेंस के लिए भी अगर आप यहाँ से कर रहे हैं तो मेंस में भी आपको इक्वली काम आ जाएगा। हमने आपको आज इंग्लिश में बताया, पर हिंदी में आई होप कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहे होंगे आप। क्योंकि हम दोनों लैंग्वेज में लगभग कोशिश की कवर करने की। आपकी जो भी सुझाव होंगे, कमेंट होंगे, आप हमें कमेंट करेंगे। बाकी आपकी मर्जी। मिलेंगे हम अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, इसी उत्साह और उमंग के साथ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे हम बहुत जल्द, शायद थोड़ी ही देर में।